हेलो फ्रेंड, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरे एक यूट्यूब फ्रेंड ने आज एक मैसेज किया था, कमेंट किया था एक वीडियो के ऊपर। उसी के रिस्पॉन्स में मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये कमेंट किया था मेरे एक वीडियो पर, जो केस सेल का एक मैंने वीडियो डाला था टैली का। उस पर ये कमेंट किया था कि जैसे गवर्नमेंट की एक नियम होता है कि अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा की सेल करते हो तो आपको कस्टमर का पैन नंबर लेना है और बिल के ऊपर वो पैन नंबर मेंशन करना है। तो सर, टैली में ये कैसे पॉसिबल होगा, उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो उसी के रिलेटेड मैं आज का ये वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। और आप सभी लोग अगर मेरे वीडियो लगातार वॉच करते हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स यहाँ पर मिलते रहें। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले टैली पे जाने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें पैन कार्ड या पैन नंबर मेंशन करना ज़रूरी होता है। तो आप में से बहुत लोगों को ये शायद पता नहीं होगा। तो देखिए, आपके सामने मैंने स्क्रीन ओपन कर रखी है। सबसे पहले बात करते हैं हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन करते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो या बेचते हो, तो प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 लाख रुपए से पहले, ये लिमिट 2016 से पहले, 17 से पहले ये लिमिट 5 लाख की हुआ करती थी। तो अभी वर्तमान में ये लिमिट 10 लाख की है, यानी 10 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी कोई भी खरीदोगे बेचोगे तो आपको दोनों पार्टियों को, परचेजर बायर और सेलर, दोनों पार्टियों के पैन नंबर उस रजिस्ट्री या जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है उसमें मेंशन करने अनिवार्य है, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, याद रखिएगा। तो प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में ये लिमिट है पैन कार्ड मेंशन करने की या पैन कोट करने की, वो 10 लाख की है। अगर हम बैंकों में एफडी आरडी करवाते हैं, ऑलराइट, तो अगर आप बैंकों में कोई टाइम डिपॉजिट कराते हो तो हर बैंक की अपनी अपनी जैसे लिमिट, जैसे पहले ये लिमिट 50,000 की हुआ करती थी, और आज की तारीख में याद रखिएगा, अगर आप कोई भी बैंक में एफडी और आरडी कराने जाएंगे तो 5 लाख रुपए से अधिक की अगर आपने पर ईयर, याद रखिएगा पर ईयर, अगर आपने कोई एफडी या आरडी करवाई, चाहे भारत के किसी नेशनलाइज बैंक में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, या किसी निधि बैंक में हो, या कोऑपरेटिव बैंक में हो, आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आपने टाइम डिपॉजिट्स कराई है तो बैंक आपसे पैन नंबर जरूर मांगेगा, याद रखिएगा। अगर आप किसी भी बैंक में आज की तारीख में अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए, जनधन खातों को, प्रधानमंत्री जनधन खातों को छोड़कर बाकी सारे अकाउंट ओपनिंग में आपको पैन नंबर मेंशन करना अनिवार्य है। यानी आज की तारीख में बिना पैन नंबर के आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, जनधन खातों को छोड़कर। ओके। बीच में अगर आप कोई टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन लेते हैं तो उसके ऊपर हालांकि ये लिमिट नहीं है पैन कार्ड मेंशन करने की, इसलिए अगर आप कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, कोई आप इंटरनेट वगैरह के लिए कोई पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं, तो आपको पैन मेंशन करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है उसमें। अगर होटल और रेस्टोरेंट बिल्स की बात करें तो अभी वर्तमान में 50,000 रुपए से अगर होटल या रेस्टोरेंट्स में आप पेमेंट करते हैं तो आपको पैन नंबर देना अनिवार्य हो जाता है, यानी उनको आपका पैन नंबर लेना और बिल पर मेंशन करना अनिवार्य हो जाता है। फॉरेन ट्रेवल करते हैं अगर आप, और अगर आप उसके पर्पज से अगर फॉरेक्स परचेज कर रहे हैं, आप विदेशी मुद्रा परचेज कर रहे हैं किसी भी बैंक में जाके, तो आपको 50,000 रुपए से अधिक की फॉरेक्स परचेज करने पर आपको पैन नंबर मेंशन करना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको याद रखिएगा, पहले एक जमाना था तब बिना पेन के भी आप शेयर खरीद बेच लेते थे, जहां पर डीमोने जैसे जब जब शेयर्स मटेरियलाइज फॉर्म में हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में शेयर्स आप बिना पैन नंबर के शेयर्स में ट्रेड नहीं कर सकते, यानी 1 रुपए का भी अगर आप शेयर खरीदते बेचते हो तो आपको पैन नंबर जरूरी है। डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए पैन नंबर जरूरी है, याद रखिएगा। हालांकि ये अलग बात है कि अनलिस्टेड कंपनीज के केस में ये 1 लाख की लिमिट है। बाकी आप ये मान के चलिए, आप किसी भी ब्रोकर के अंडर में डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे, पैन नंबर जरूरी, बिना पैन नंबर के आपका डीमेट एक्टिवेट नहीं होगा। यानी शेयर्स के ट्रांजेक्शंस आप बिना पैन के नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड्स बिना पैन के नहीं परचेज कर सकते। ओके। और अगर आप, अब देखिए व्यापार की बात करें अगर हम, तो अगर बिजनेस में अगर कोई चीज खरीद बेच रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो देखिए 2 लाख रुपए से अधिक, ये आज की क्लास का मेरा मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर हमारा कोई बिजनेस है और अगर हमने किसी को 2 लाख रुपए से ज्यादा का वैल्यू का सेल किया है, अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी है तो ऑब्वियस सी बात है आप जीएसटी नंबर लोगे सामने वाली पार्टी के और आप B2B में इनवॉइस बनाओगे, है ना। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है और कैश सेल हो रही है, कस्टमर को कोई 2 लाख रुपए से अधिक की चीज बेच रहे हो, तो आपको उसका पैन नंबर लेना है और बाकायदा प्रिंट पे प्रिंट करना है, बिल के ऊपर प्रिंट करना है। तो टैली में आप इस तरीके के ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे ये मैं अभी बताऊंगा।
तो अगर आप कोई भी बिजनेस में 2 लाख रुपए से ऊपर की परचेज या सेल करते हो तो आपको दोनों पार्टियों के पेन नंबर बिल के ऊपर प्रिंट करने अनिवार्य है, यानी पेन नंबर जरूरी है उस केस में। ओके, अगर आप कोई कैश कार्ड या कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अगर आप कोई परचेज कर रहे हो तो 50,000 से ऊपर का कोई पेमेंट करने पर आपको पेन नंबर देना जरूरी हो जाता है। तो ये अभी वर्तमान में जो पेन की लिमिट है। तो चलिए अब हम लोग टैली में चलते हैं कि जो 2 लाख रुपए से ऊपर की अगर मैं कैश सेल करूंगा तो किस तरीके से मैं वहां पर बिल के अंदर पेन को प्रिंट करूंगा, पार्टी के पेन को प्रिंट करूंगा। तो देखिए यहां पर अब मैं आपको 2 तरह के ट्रांजेक्शन्स में ये चीजें समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। माना कि चलते हैं हम लोग वाउचर्स में और एक सेल बिल ओपन कर लेते हैं। ये मैंने सेल बिल ओपन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये होती है कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारा भी पैन कार्ड यानी सेलर का भी पैन कार्ड प्रिंट हो और बायर का भी पैन नंबर प्रिंट हो, है ना। तो सेलर यानी हमारा पैन नंबर हम कैसे टैली में सेट करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने कोई कंपनी बना रखी है, ठीक है, तो कंपनी जब आप बनाते हो, कंपनी क्रिएट करते हो, तो F11 में जब अगर आप एक रजिस्टर्ड यूजर हो, एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पार्टी हो, तो आप जीएसटी में यस करते हो, तो वहां से आपको बेसिकली जैसे आपका जीएसटी डिटेल्स वगैरह आप लोग यहाँ पर डाल देते हो और इसी में मोर डिटेल में आपको आपका पैन नंबर भी जैसे आपको यहाँ पर मौजूद मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जीएसटी के ही नंबर मौजूद मिल रहे हैं, आप यहाँ से नहीं करके डायरेक्ट ही बाहर से ही जैसे आप F11 करिए, मैं बताता हूँ। अगर किसी भी सप्लायर को अपना पेन नंबर अपने बिल पर प्रिंट चाहिए तो वो क्या करेगा, F11 में जाएगा, टैली प्राइम में मोर डिटेल्स में जाएगा, उसमें पेन दे रखा है और अगर कंपनी है तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर भी वो डाल सकता है, सिन नंबर भी डाल सकता है। तो माना कि यहाँ पर आप अपना पेन नंबर डाल दो, जैसे आपका पेन नंबर माना कि ये है, या आपको अपना पेन नंबर डालना है। अगर आप कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यानी अपना सिन नंबर भी डालना चाहते हैं कंपनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो पेन नंबर आपको अगर अपना सेट करना है तो आपको F11 में मोर डिटेल में जाके अपना पेन नंबर डालना होगा, यहाँ आपका खुद का पेन नंबर डालना है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आप कंट्रोल ए करके आ जाएं बाहर। अब आप वाउचर में जाएं। अब मान लो आप एक रजिस्टर्ड पार्टी को बिल या एक अनरजिस्टर्ड पार्टी को बिल बना रहे हैं, तो कभी भी ध्यान देना, अगर आप कैश बिल बनाते हो और अगर आप कैश ले रहे हो यहाँ पर, तो याद रखिएगा कैश लेने पर आपको यहाँ पर पार्टी डिटेल में कहीं पर भी पेन का ऑप्शन नजर नहीं आएगा। अब ठीक है, अगर मान लो आपका नाम है भूपेश, आपका कस्टमर का नाम है भूपेश शर्मा, आपने यहाँ पर भूपेश शर्मा लिख दिया, ओके। आपने अपने कस्टमर का एड्रेस भी लिख दिया, चूंकि 50,000 से ऊपर का बिल है तो एड्रेस भी आपको डालना पड़ेगा। मान लो आपने यहाँ पर एड्रेस भी लिख दिया, है ना, और उसके बाद आपने स्टेट भी ले लिया। और आप देखिए कहीं पर भी पेन नहीं पूछा आपसे, है ना, कस्टमर नेम में आपसे पेन नहीं पूछा, आप देखिए। और अगर आप यहाँ से F12 भी करते हो तब भी आपको यहाँ पर कहीं पर भी पेन की डिटेल नहीं आ रही है, मतलब आप पेन नंबर यहाँ पर नहीं डाल पाओगे, ठीक है। और ऐसे केस में जब आप पेन नंबर नहीं डाल पाओगे तो आपने जैसे सेल का लेजर ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर मान लो प्रोडक्ट ले लिए, जैकेट्स ले लिए, आपने यहाँ पर 40 जैकेट ले लिए, आपने जैकेट की वैल्यू मान लो यहाँ पर 25,000 रुपये पर जैकेट डाल दी, या ज़्यादा डाल दी मैंने, मान लो मैंने यहाँ पर 8,000 रुपये जैकेट की वैल्यू डाल दी, ये 3,20,000 रुपये का बिल है। तो नियम अनुसार क्या होता है, जब आप ये बिल प्रिंट निकाल के पार्टी को दोगे तो आपके पास पार्टी का पेन नंबर होना चाहिए। अब इस केस में आपने पेन नंबर तो कहीं डाला नहीं, ओके। अब ठीक है, अगर सिर्फ एडजस्टमेंट की बात करूँ तो मैं नरेशन में भी पेन नंबर डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को तो एग्जैक्टली बिल में प्रिंट चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से प्रिंट निकालता हूँ, है ना, तो आप देखिए प्रिंट में आपको यहाँ पर कस्टमर का नाम भी आएगा बकायदा, जैसे आपका कस्टमर का नाम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, ठीक है, आपने क्या बेचा, कितनी वैल्यू का बेचा, कितनी वैल्यू, कितना क्वांटिटी बेचा, ये सब कुछ आ रहा है बिल में। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको पेन नंबर मौजूद नहीं आ रहा है। अच्छा, उसका तो नहीं आ रहा है कस्टमर का, लेकिन आपका भी तो नहीं आ रहा है, जैसे आपका कंपनी का नाम आ रहा है ऊपर, है ना, पेन नंबर आपका नहीं आ रहा है। तो अब ये पेन नंबर हमारा देखिए, कंपनी का पेन नंबर नीचे नजर आ रहा है। अब ये कैसे नजर आ रहा है वो भी मैं बताता हूँ कि कंपनी का पेन नंबर कैसे नजर आया यहाँ से। कभी भी ध्यान देना, जब आप प्रिंट करते हो किसी भी बिल को, जैसे ये बिल है और आप यहाँ पर प्रिंट करते हो, ठीक है, करंट पर क्लिक करते हो, तो आप यहाँ से अगर कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए शो मोर में जाएं, तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी डिटेल में, ये कंपनी डिटेल है, अगर आपने इसमें पेन नंबर यस कर दिया अपना, ठीक है, जैसे ये देखिए ये पेन नंबर मैंने यस कर रखा है,
तो मैंने अगर अपना पेन नंबर यहाँ यस कर दिया तो वो बकायदा प्रिंट में आएगा। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी नो कर दिया, कंट्रोल ए कर रहा हूँ, अब प्रीव्यू देखिए आप, तो आपको अपना पेन नंबर भी नहीं आएगा, उसका सामने वाले का तो चाहिए पेन नंबर बिल में, लेकिन खुद का भी आपका पेन नंबर नहीं आएगा। तो आप चाहते हो कि अपना पेन नंबर भी बिल में प्रिंट आए और उस पार्टी का भी पेन नंबर बिल में प्रिंट आए। तो देखिए आपका पेन नंबर कैसे लाना आपको, जो मैंने अभी बताया, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, कंपनी डिटेल में जाओ, ये सारी आपकी डिटेल है जहां पर आप अपना फ़ोन नंबर, आप अपना बैंक डिटेल्स, आप अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि वैसे भी जीएसटी नंबर नो शो होगा आपको, आपका पैन नंबर आप यहाँ से यस कर दीजिए। इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप इसको यस करके भी आप अपना उद्यम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका पैन नंबर आ जाएगा। ऑलराइट, तो आप अब बिल में प्रिंट देखेंगे तो आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर, ये देखिए आपका, आप जूम करके इसको देख सकते हैं कि बिल में आपको आपका पैन नंबर तो प्रिंट होकर आ रहा है, यानी कंपनी का, सप्लायर का पैन नंबर बिल में कैसे प्रिंट निकलेगा वो आ रहा है। लेकिन अब बायर का मेन जो टास्क है कि हमें बायर का पैन नंबर मेंशन करना है, मेंटेन करना है। तो जो बायर आपसे कोई चीज़ खरीद रहा है, वो एक कस्टमर है, वो एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, उसने आपसे 2 लाख रुपए से ऊपर की कोई परचेज की है, तो आपको बिल में उसका पैन नंबर लेना ज़रूरी है। तो बिल में प्रिंट निकालने के लिए अब देखिए कैश, आप यहाँ पर अब कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, 2 एंट्री करनी पड़ेगी आपको, बायर का लेजर बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, ऑल्टर सी करते हैं। मान लो बायर का नाम है भावेश शर्मा, ओके, सन्ड्री डेटर। सर हम बायर का लेजर बनाएंगे तो वो तो फिर डेटर के रूप में खड़ा हो जाएगा, नहीं, आपको उसके साथ साथ रिसिप्ट की एंट्री भी चढ़ानी है। अगर वो कैश कस्टमर है तो आप रिसिप्ट की एंट्री भी चढ़ाएंगे, है ना। तो आपको 2 एंट्री करनी पड़ती है। वैसे भी नियम क्या कहता है अकाउंटिंग का कि आपको पहले ड्यू एंट्री, उसके बाद आपको रिसिप्ट एंट्री करनी होती है या पेमेंट एंट्री करनी होती है। तो एज पर द रूल आपको अगर वैसे भी चलना है तो पहले ड्यू और उसके बाद रिसिप्ट। तो पहले सेल की एंट्री, पहले आप पार्टी अकाउंट को डेबिट करिए, फिर पार्टी अकाउंट से पैसा रिसीव कर दीजिए आप। तो भावेश शर्मा आप यहाँ पर लेजर बनाएंगे इसका, भावेश का, ठीक है। आप अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो आपको जीएसटी में अनरजिस्टर्ड ही रखना है। उसका पैन नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसे आपने उसका पैन नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया, ओके, और ये मान लो उसका पैन नंबर है और आप इसको सेव कर दीजिए। अब आप देखिए आपने भावेश का पैन नंबर डाल दिया है और अब आप ये एंट्री करने जा रहे हो, ठीक है, और ये 3,20,000 की। अब आप इसको प्रिंट निकालिए। अब आप देखिए भावेश का आपने अगर अकाउंट ओपन कर रखा है तो भावेश का पैन नंबर भी यहाँ पर प्रिंट में आएगा। आप उसको ये बिल प्रिंट निकाल के देंगे तो इसका पैन नंबर भी प्रिंट दिखेगा आपको, ओके। भावेश का भी दिखेगा, यानी उस बायर का भी दिखेगा, और कंपनी का भी पैन नंबर इस बिल में प्रिंट होकर नजर आएगा, ओके। अब आया कैसे सर ये डायरेक्टली, आपने खाली लेजर बना लिया और आ गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार हो सकता है आप लेजर बना लो, उसमें पैन नंबर डालो, लेकिन फिर भी प्रिंट में नहीं निकले। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना, प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में, और इसमें कंपनी डिटेल्स की बजाय आपको पार्टी डिटेल में जाना है। और पार्टी डिटेल में आपको क्या करना है, पेन नंबर को यस कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर ये पेन जो दिख रहा है इसको आपको यस रखना है, मैंने यस रख रखा है इसलिए प्रिंट होकर आ रहा है। अच्छा, अगर आपको एड्रेस भी चाहिए तो आप एड्रेस को भी यहाँ पर पार्टी में आप यस कर सकते हैं, तो आपको एड्रेस भी प्रिंट होकर आएगा। अब देखिए आप, मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए सॉरी, भावेश का यहाँ पर पेन ही आ रहा है। वापस चलते हैं हम, क्या मैंने भावेश का कोई एड्रेस डाला था? अच्छा, नहीं डाला था, है ना। तो मैंने उसका कोई एड्रेस नहीं डाला था। अब मैं देखिए एक बार उसका लेजर ऑल्टर करता हूँ और यहाँ पर मैं एड्रेस डाल देता हूँ। मान लो भावेश का एड्रेस है 56 बेदला उदयपुर। ऑलराइट, सेव 56 बेदला उदयपुर। अब आप इसको प्रिंट करिए। आपने कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी एड्रेस को यस कर रखा था। अब आप देखिए भावेश का पेन और एड्रेस दोनों बिल के अंदर प्रिंट होकर आएंगे। अब सवाल एक और उठता है कि सर ये तो पार्टी ने हमें पैसा दे दिया, तो आपने तो इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन चढ़ा दिया, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन चढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें बिल में प्रिंट चाहिए था पेन, ओके। तो हमने क्रेडिट में पार्टी का लेजर बनाया, और बड़ा ट्रांजैक्शन है ना, 2 लाख से ऊपर का वैल्यू, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप लोग, एसएफटी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपको कस्टमर का पैन नंबर लेना और अपने पास उसका डिटेल मेंटेन करना है। तो आपने उसका अकाउंट खोल लिया टैली में, और पैन नंबर आपने उसके अकाउंट के साथ अटैच कर लिया, है ना, तो बिल में भी प्रिंट होगा। और अब रही बात है कि आपको उसका अकाउंट जीरो करना है, तो पहले तो आपको ये ट्रांजेक्शन सेव कर लेना है। ये सेव कर लिया, और अब दोबारा इसके अगेंस्ट में एक रिसिप्ट की एंट्री चढ़ानी है आपको। तो भावेश शर्मा को क्रेडिट करोगे
उतने ही अमाउंट से, जितने अमाउंट से आपने ड्यू किया था, और डेबिट में आप उसको कैश रिसिप्ट भी बता सकते हो। देखिए ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हरगिज नहीं कहता है ना कि 2 लाख से ऊपर। एक चीज और बताता हूँ, 2 लाख रुपए से ऊपर का आप सिंगल बिल के अगेंस्ट में कोई कैश सेल कर ही नहीं सकते। तो ये जो ट्रांजेक्शन में यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना कि ये कैश में दे दिया, कैश में इतना पैसा वो नहीं दे सकता। कैश में हो सकता है उसने 1,20,000 दिया हो, बाकी पैसा उसने चेक से या बैंक से दिया हो, तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट खोल के बैंक में एंट्री करेंगे। 3,20,000 की सिंगल एंट्री कैश की कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि इतना कैश सिंगल बिल के अगेंस्ट में सिंगल कस्टमर से आप नहीं रिसीव कर सकते हैं, है ना। ये वायलेशन है इनकम टैक्स लॉ का, याद रखिएगा। तो नकद सेल कर सकते हो, नकद सेल का कतई ये मीनिंग नहीं होता है कि कैश में सेल करना। 3,20,000 रुपए पार्टी ऑन द स्पॉट पैसा नहीं दे, ये कतई मीनिंग नहीं होता है ना। वो दे सकती है लेकिन वो मल्टी मोड ऑफ पेमेंट कर सकती है। हो सकता है कुछ पैसा वो कैश में दे, 2 लाख से ऊपर का कैश तो आप ले ही नहीं सकते, वो तो देगी, वो तो लेके आ सकता है, लेकिन आप नहीं ले सकते। तो 2 लाख से नीचे का अमाउंट आपको कैश में लेना है, बाकी अमाउंट वो किसी और मोड ऑफ पेमेंट से कर सकता है। और कैश सेल के अगेंस्ट में ये बिल आपको कैसे एंट्रियां करनी है वो मैंने बताया। एक ड्यू एंट्री करोगे आप, क्योंकि आपको बिल में उसका पेन प्रिंट करना है, और दूसरा उस ड्यू के अगेंस्ट में रिसिप्ट की एंट्री, जहां पर मल्टी मोड ऑफ रिसिप्ट आप दिखाओगे। तो ये थी आज की क्लास, और स्पेशली ये क्लास मैंने अपने एक यूट्यूब पर जो वेल विशर है उनके कमेंट को देखते हुए बनाई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।